जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों, आखिर व्यक्ति को जीवन में औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। प्रिय मित्रों, आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाती है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, अगर आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। प्रिय मित्रों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं, हे देवऋषि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मन में एक विचित्र सवाल है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवऋषि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्ध आश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, ये सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर अब दोनों माता पिता बनने वाले हैं। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी खुश थी। वह अपने पति मोर से कहती है, हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। प्रिय मित्रों, मोर कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है, पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह बुढ़ापे में कभी दुख नहीं होगा। प्रिय मित्रों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी
पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान ना थी। इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित रहते। इस तरह पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर कोई संतान ना होती। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से डॉक्टर को दिखाता है, सभी तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है, मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उनकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों पति पत्नी इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है, बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है, वे चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, बहन, घबराने की बात नहीं। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। प्रिय मित्रों, जब माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। जैसा भी है तो मेरे दिल का टुकड़ा। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। प्रिय मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, गोरा हो या सुंदर। कभी माँ अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। प्रिय मित्रों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना था तो इस पुत्र की दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा है तो मेरा बेटा। आज अगर इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मित्रों, माँ की इन बातों को सुनकर नर्स कहती है कि बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो जाएं, तो हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं, तो वह कहने लगती है, नर्स मैडम, ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताती है, ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक हों। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी की और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे एक पुत्र की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है, वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है।
प्रिय मित्रों, पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ है। कहती है नर्स से, मैडम जी, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या, मुझे तो घर पर रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है, मुझे मंजूर है, मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों तक तो वे लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वे बेचारी दहाड़ी मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा बेटा तो अभी 5 साल का है, घर में एक ही कमाने वाला था, वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब ये सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं। उस धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वह लालच माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में, इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद भी जो बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, बर्तन साफ करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती है, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती है। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय पहुँचती है और विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है, भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। प्रिय मित्रों, वो माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है, बच्चा तो कितना सुंदर, लेकिन माँ कपड़ों में ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। कहाँ से इस बच्चे की किताबें और महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस ज्यादा है, हमारे विद्यालय के अमीर बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए अच्छा होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दें।
मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है, सर जी आप पैसों की चिंता ना करें, आपकी जो फीस होगी मैं समय से जमा करा दूंगी। मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय लेकर आई हूँ। प्रिय मित्रों, वो मास्टर माँ की इन बातों को सुनता है तो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। प्रिय मित्रों, पहले तो माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा कर लेती। अब पुत्र के एडमिशन के बाद पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगी। पढ़ते पढ़ते पुत्र जब 5वीं कक्षा में आया तब उसकी उम्र 10 साल की हो गई। तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं। खेल खेल में कहने लगते हैं, देखो देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। प्रिय मित्रों, वह लड़का जब अपने दोस्तों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना, लेने भी मत आना। जब माँ पूछती है, पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़का कहता है, माँ तुम्हारी सूरत ठीक नहीं, तुम एक आंख से कानी हो। जब तुम मेरे विद्यालय आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। प्रिय मित्रों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर चुप रह जाती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं कल तुम्हारे साथ विद्यालय नहीं आऊंगी, तुम अकेले कैसे आओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं अकेला विद्यालय आ जा सकूं, इसलिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से आना। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला आया जाया करूंगा। प्रिय मित्रों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा हो गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे बढ़ गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए माँ के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय गुजर गया। वह लड़का बड़ा होकर विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने शहर चला जाता है। प्रिय मित्रों, जब पुत्र शहर में जाता तो उधर उसकी माँ का जो पैसा कमाती वह पैसा कम पड़ने लगता, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर गया तो उसके खर्चे और बढ़ गए। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। पहले वो जहाँ 15 घरों में काम करती थी, अब 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी। मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते, तब जाकर बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती। वह इसलिए इतनी मेहनत करती कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो उसे सुख मिलेगा। एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी और वह भी सुखी रहेगा।
इसलिए माँ खूब मेहनत करती और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजती। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो गई। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ गया, लेकिन वह पुत्र के लिए कोई दिक्कत ना होने देती। प्रिय मित्रों, अब मोर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं। प्रिय मित्रों, जब माँ को पत्र मिला कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया तो वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वह भी पूरी हो गई। मित्रों, यह बात बेटे ने पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वे बेटा अभी तक माँ से मिलने गांव नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है, सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन गया है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत गया, वह डॉक्टर बन गया, मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। प्रिय मित्रों, अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाकर देखती, उसे लगता पुत्र आया है। इस तरह इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती। वह सोचने लगती, जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घर में बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर होंगे, गाड़ी बंगला होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके। इस तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती। प्रिय मित्रों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है। लेकिन जब वह 1 साल के बाद भी नहीं आता, फिर एक दिन माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है, माँ, मेरी शादी हो गई है। तुम्हें पता है, जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वे बहुत अमीर है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वे एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। प्रिय मित्रों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मैं अपने बेटे के अच्छे अच्छे रिश्ते लाऊंगी, अपने बेटे की अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। सोचती है, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए, कौन सी मुझसे गलती हो गई जो मुझे इतनी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से बेटे को सजाएं, अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे लायक बनाया। क्या इतना भी अधिकार नहीं था कि मुझे मेरे बेटे की शादी के लिए पूछा जाता? अब शादी के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। प्रिय मित्रों, यह सोच सोचकर
वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रहती है। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती है और रोते रोते सो जाती है। फिर उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। प्रिय मित्रों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी जब माँ से मिलने बेटा नहीं आता, बहू भी नहीं आती, तो लेकिन कुछ दिन बाद माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है, माँ तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में बच्चा हुआ है। प्रिय मित्रों, जब ये खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता भी ना चले, उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, बात गई। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, वह मेरा बेटा है, मेरे बहू पोतों के साथ मेरे पास आएगा। अब यह सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। इंतजार करते करते माँ को 36 महीने बीत जाते हैं। जब उस माँ से मिलने कोई नहीं आता तो सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। प्रिय मित्रों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते शहर पहुंच जाती है। जिस शहर में उसका बेटा रहता था, उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा चलाने वाले ने पता देखा तो बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बिठा लेता है और बूढ़ी माँ को बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है। बूढ़ी माँ से कहता है, माँ जी तुमने जो पता दिखाया था उस पते पर पहुंच चुकी हूँ। ये जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश होती है। देखती है कितना सुंदर आलीशान बंगला है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी है, दरवाजे पर चपरासी हैं। यह देखकर माँ को बहुत खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। प्रिय मित्रों, अब मोर आगे कहता है, हे प्रिय, जब वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है, गेट के पास एक चपरासी की नजर उस पर पड़ जाती है। चपरासी देखता है फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है, तुम्हें किससे मिलना है, कहाँ जा रही हो? चपरासी के यह शब्द सुनकर माँ एकदम रुक जाती है और चपरासी से कहती है,
या मेरा बेटा है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं उसे देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है ये किसका बंगला है? एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब माँ कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है। जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। तब वह चपरासी हंसने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव की देहात महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक ना शक्ल ठीक, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? प्रिय मित्रों, जब यह बात पास में खड़ा एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है, डॉक्टर साहब आपकी माँ है, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ जी, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ी में पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र चपरासी को दिखाती है। तो उसके बेटे ने अपनी माँ को भेजा था। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है, हे माँ जी, मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। प्रिय मित्रों, वह माँ कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे बताओ मेरा बेटा और बहू कहाँ पर हैं? जब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है, अभी इसी समय घर पर हैं। प्रिय मित्रों, अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान तो बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। ऐसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है। उस पालने में पोता झूला झूल रहा है। जैसे ही बुढ़िया की नजर अपने पोते पर पड़ती है, वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करती है। प्रिय मित्रों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है, ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया जो इतनी तेज तेज रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आई और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो, ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई थी। प्रिय मित्रों, वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू, मैं चोर नहीं, मैं तुम्हारी सास हूँ। ये तुम्हारे पास जो खड़ा है मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहाँ जाऊंगी? जब माँ की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है, यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया? मुझे पहले कभी बताया नहीं कि आपकी कोई माँ है। बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, यह बुढ़िया जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है कि बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज वो भी छूट गया। प्रिय मित्रों, वह माँ समझ जाती है, मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी से विवाह कर लिया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा,
बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया, मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। प्रिय मित्रों, इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। सोचने लगती है, बुढ़ापे में एक सहारा था, वह भी छूट गया, अब किसके सहारे में मैं रहूंगी। एक आस थी, वह भी टूट गई। सोचती है कि जिसे जीवन की खुशी समझा, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना, जो जीवन की नैया को पार करने वाला था, वही बुढ़ापे की जीवन का मझधार में डुबा रहा है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब माँ सोचती है, जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया, तब जीकर मैं क्या करूंगी। अब बेटा नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है। एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरा इतना काम कर सकते हो। प्रिय मित्रों, चपरासियों को पहले ही पता था कि वे बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आते हैं। पूछने लगते हैं, बताओ माँ जी क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। प्रिय मित्रों, उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है। इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है और चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। चपरासी ने देखा माँ ने फांसी लगा ली है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर, पीछे पीछे उसकी पत्नी। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी माँ को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया, मेरी कोई माँ नहीं। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा था, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी से नहीं देख सकती, उसके पीछे एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी, मैंने एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया। मैं कुरूप हो गई। इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ, मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैं दिन रात मेहनत की। कभी नहीं देखा कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, उसका भी कोई मुझे मलाल नहीं। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए शहर चली आई। क्योंकि तुम तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछते, लेकिन जब मैं स्वयं चल के तुमसे मिलने आई
तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिए। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई काम नहीं, अब जीने का उद्देश्य खत्म हो गया। जब कोई ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा बेटा। जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। प्रिय मित्रों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मिलने मुझसे आई तो मैंने एक गिलास पानी तक न पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए मरी माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। हाँ, तो उनकी माफी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई आता नहीं। प्रिय मित्रों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना रह गया। कैसी है ये दुनिया। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वे सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं। जिनके जीवन में माँ होती है वे माँ की कदर नहीं करते। प्रिय मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीवन का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है। ऐसे में जब बेटा अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर दे, अपने माता पिता को भुला दे, घमंड में आकर उनका अपमान कर दे। दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। प्रिय मित्रों, मोर आगे कहता है, हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं, माँ तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्ख बच्चों, जो कुछ किया है माता पिता ने किया है। तुमको बनाया है, तुमको पढ़ाया लिखाया है, तुम्हारे पालने में दुख उठाए हैं। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा कोई उसका भला चाहने वाला नहीं। माता पिता ना भी रहें फिर भी तुम्हारा भला चाहेंगे। सब लोग जो तुम्हारे पास होने का दावा करते हैं वे सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब के लिए ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। प्रिय मित्रों, मोर आगे कहता है, हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन वह पुत्र जवान होता है, उसकी शादी होती है तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ देने के काबिल होते हैं तो क्या हम देंगे? सिर्फ आंसू और लाचारी, दुख